हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं और हम उस न्यूज़ की अगर बात करें, तो उस न्यूज़ में ये बताया गया है कि नवंबर और दिसंबर महीने में इन्होंने कितनी बिक्री करी है अपनी ई-बाइक टू व्हीलर की और साथ ही साथ पूरे 1 साल का इसने हाइलाइट भी निकाल के दिया है और जिसमें बताने का प्रयास किया है कि ये जो कंपनी है 1 सालों में कौन से सेगमेंट में माव करते हुए नज़र आई है, किस कंपनी को एक्वायर करते हुए नज़र आई है, कौन से यूएई की जो कंपनी है उसके साथ ये समझौता करते हुए नहीं आई है, यूएसए के कौन-सी कंपनी के साथ समझौता करते हुए आई है, कौन से स्टेट के साथ इसका अच्छा खासा व्यापार के लिए समझौता होता हुआ आया है। तो इन सब चीज़ों पे इसमें इन्होंने पूरी डिटेल से ब्यौरा जारी किया है, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और वो एक तरीके से कहा जाए तो इसका पूरा 1 साल का हाइलाइट होने वाला है और साथ ही साथ हम इसे ये भी देखने वाले हैं कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका कैसे दिखाई दे रही है। ऑपरेटर माल खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं या बेचते हुए। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम कर रही है वो ईवी का क्षेत्र है, अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्षेत्र है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से ही ये कंपनी ग्रोथ की संभावना के लेते हुए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये सुनने में आ रहा है और ये देखने में आ रहा है, जिसे हम अभी आगे देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है अब 3 व्हीलर के साथ-साथ 4 व्हीलर में भी कदम रखने वाली है और इसे न केवल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि ईवी जितनी कंपनियां हैं उसमें वैश्विक मार्केट में भी सरकारों का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यही कारण है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कंपनी फ़िलहाल ₹56 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, ये आने वाले भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के देने की क्षमता रखती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो हाइलाइट निकल के ये आया है उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हाइलाइट निकल के आया है ये 5 जनवरी को निकल के आया है, जिसके बारे में ये नीचे पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड जो शेयर है यहाँ पे इन्होंने डिस्पैच किया है 3543 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन दिसंबर, अर्थात दिसंबर महीने में इस कंपनी ने 3543 जो टोटल यूनिट बेचा है, जो इसकी टू व्हीलर ई बाइक है जिसे जो ई बाइक के नाम से जाना जाता है और ये इसमें ये आगे ये बता रहे हैं कि ये नवंबर जो महीना बीता है पिछला, उसकी तुलना में ये 38% ग्रोथ के साथ ये बेचते हुए नजर आए हैं। अर्थात नवंबर 2023 में जहां 2563 इन्होंने ई जो बाइक बेची थी, वो फिलहाल बढ़ के दिसंबर में 3543 ई जो बाइक बिकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर 2023 के बाद अगर करंट ईयर की बात करें तो इसमें ये 23,926 टोटल बाइक बेचते हुए नज़र आ रही है और आगे ये बता रहे हैं कि लेट बाय द स्ट्रांग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ विथ ए जो वास्ट प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री, अर्थात पूरे कंट्री में इसके जो बाइक है उसकी डिमांड गजब की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी में ये आगे बता रहे हैं कि ये जो अप्रैल से लेकर दिसंबर का जो अभी 3 क्वार्टर बीता है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ये 17,000 यूनिट टोटल बेचती हुई नज़र आई है। साथ ही साथ ये आगे बता रहे हैं कि गुजरात में जो बिजनेस समिट होने वाला है जनवरी 2024 में, उसमें ये कुछ नए जो प्रोडक्ट हैं उसको लॉन्च करने वाले हैं और जो इनका अपकमिंग जो वाइब्रेंट है उसको ये लॉन्च करने वाले हैं और ये जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ये बोथ जो पर्सनल एंड कमर्शियल मोबिलिटी स्पेस में ये कदम रखने वाले हैं और इसी के संबंध में ये जो होने वाला है वार्ड विजार्ड टेक्नोलॉजी एट महात्मा जो मंदिर है गांधीनगर स्टॉल नंबर P1 और P2 में, उसमें ये फिलहाल अपने जो नए वाइब्रेंट को ये लॉन्च करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो गुजरात बिजनेस समिट होना है 2024 के जनवरी महीने में अर्थात इसी महीने में उसमें। अब हम अगर बात करें कि इस कंपनी ने जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 में
जो जो काम किया है, अर्थात पिछले 1 साल में अर्थात जनवरी से लेके दिसंबर में जो-जो इन्होंने काम किया है, जो-जो प्रोग्रेस किया है, उसके संबंध में इन्होंने हाइलाइट जारी किया है। अगर हम उसकी बात करें, तो इन्होंने जो ऑटो एक्सपो हुआ था 2023 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के साथ-साथ जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स जो ई-रिक भी लॉन्च किया था और जो 2 व्हीलर इन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम इन्होंने मियोस रखा हुआ था। इसके अलावा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कंपनी है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल के साथ-साथ नेटवर्क एक्सपेंस भी कर रही है और फ़िलहाल वर्तमान में 150 डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम के साथ ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वाड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड ये जो है एक माऊ करती हुई नज़र आई है किसके साथ गुजरात गवर्नमेंट के साथ और ये करने क्या वाली है कि ईवी एस्लरी जो क्लस्टर है उसका ये निर्माण करने वाली है गुजरात में अर्थात ईवी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो फ़िलहाल निर्माण करते हुए नज़र आएगी और ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, जो माऊ ये साइन किया है, उसका जो कॉस्ट बताया जा रहा है, वो 2000 करोड़ का कॉस्ट बताया जा रहा है और ये जो 2024 में ये फ़िलहाल जारी होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा 2023 में ये जो कंपनी है इसके जो ब्रांड जो बाइक है जिसका नाम जो ई बाइक है वो कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आई है ए&एस पावर के साथ। अगर हम ए&एस पावर की बात करें तो ये एक रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में काम करती हुई नज़र आती है और ये पार्टनरशिप ये फोकस करने वाला है कि जो नेक्स्ट जनरेशन का लिथियम आयन सेल टेक्नोलॉजी जो बनाई जाती है उसमें ये कंट्रीब्यूशन करने वाला है और इंडिया का फर्स्ट ईवी जो एस्लरी क्लस्टर है वो फ़िलहाल गुजरात में बैठाने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ग्लोबल पार्टनरशिप की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये ग्लोबल पार्टनरशिप करती हुई नज़र आ रही है जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल से भी चर्चा करते हुए वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और ये जो यूएस बेस्ड जो ट्रेन ईवी कंपनी है उसके साथ ये समझौता करते हुए नज़र आई है और यहाँ पे जो बियाह जो ग्रुप है उसके साथ भी ये समझौता करते हुए नज़र आई है यूएई में और शाहजहाँ के यूएई में जिसके बारे में भी हमने पूरे डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी लगातार प्रोग्रेस कर रही है और जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है उस तरीके से इस कंपनी के शेयर में अभी तेज़ी फ़िलहाल नहीं आई हुई है। लेकिन जिस दिन ये कंपनी फूटेगी, जिस दिन ये कंपनी में तेज़ी आएगी, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ सकती है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो बियाह जो ग्रुप है, वो फ़िलहाल 3 व्हीलर के साथ-साथ जो बैटरी ऑपरेट ट्रक होते हैं यूएई में, उस उनमें ये काम करते हुए नज़र आती है और इसी के साथ ये जो कोलैबोरेशन हुआ है वाड विजार्ड के साथ, तो इसमें आप देखेंगे कि यूएई में ये जो दोनों मिल के ये जो ट्रक हैं और इसके साथ 3 व्हीलर जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ये काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है वाड विजार्ड ये फिर एक ईवी सेंटर का भी निर्माण करने वाली है जो कि एक्सीलेंस होने वाला है। इसके लिए इन्होंने माव किया है किसके साथ जो डोगरा जो रेजिमेंट है वो उसके साथ मिलकर ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं वाड विजार्ड ईवी सेंटर एक्सीलेंस को और ये कहाँ ये करने वाले हैं जो डोगरा जो रेजिमेंट सेंटर है अयोध्या में अयोध्या कैंट फैजाबाद में वहाँ पे और इसका जो निर्माण जो होगा उसके बाद इसमें ईवी इंडस्ट्री फॉर अग्निवीर्स एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के लिए ये वहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ ये जो स्ट्रेंथम ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये वार्ड विजार्ड वो फिलहाल यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए नजर आई है ग्रामीण सेविका और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बाइक है वो फिलहाल ग्रामीण सेविका झारखंड गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है उसमें ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आई है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूएनडीपी के साथ भी इसका समझौता होते हुए भी नजर आया है।
अब हम अगर बात करें अगले जो सेगमेंट है उसकी, तो यहाँ पे ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी अपने जो अच्छे खासे प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रही है। और ये जो कंपनी है वो बॉलीवुड में जो सैफ अली खान हैं, करीना कपूर खान हैं, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो ई बाइक प्राउडली स्पॉन्सर्ड ऑफ द इंडियन जो टूर आयरलैंड जो 2023 का हुआ था, और जो ई कप उसमें रखा गया था, अर्थात इंडिया और आयरलैंड का जो टूर हुआ था क्रिकेट का, उसमें ये जो कंपनी स्पॉन्सर्ड करते हुए नज़र आई थी। और इसमें एक साथ और ये बता रहे हैं कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, ये दोनों को ये बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। कुल मिला कर अगर हम बात करें ऊपर से लेके नीचे तक जितने ये हमने ग्रोथ देखे हैं, ये अगर ग्रोथ ऐसे ही जारी रहे तो आने वाले समय में ये कंपनी गजब का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ सकती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप बीएसई की वेबसाइट पे जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पूरी डिटेल से जानकारी इसमें ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें ऑपरेटर की सक्रियता की, तो इसमें ऑपरेटर भी अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 3 तारीख को आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सेलिंग हुआ है 18,64,000 शेयरों की ₹55.99 पे, वहीं यहाँ पे परचेजिंग भी हुई है ₹56 के आसपास 13,97,000 शेयरों की। और इसके अलावा जो पिछले महीने में भी इसमें अच्छी खासी जो ये बिकवाली और खरीदारी देखी गई थी बल्क डील के माध्यम से। अर्थात जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो इसमें ऑपरेटर की सक्रियता भी होती हुई दिखाई देती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, और इस कंपनी के बारे में, इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में, साथ-साथ इसके जो मार्केट कैप है, इसके पास कितना डेब्ट है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, इन सब चीज़ों पे विधिवत जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है वो फ़िलहाल 70% के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें मामूली सी वृद्धि भी दिखाई दे रही है जून 2023 के मुकाबले। और जून 2023 में जहां ये 70.09 के आसपास था, ये फिलहाल बढ़ के 17.45 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर प्रोमोटर होल्डिंग में बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब यही है कि कंपनी में कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो कि प्रमोटरों को अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि डिलीवरी पैटर्न की, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 5 जनवरी को, वो फिलहाल 26,31,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से मात्र 40% डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी। और ये 10,60,000 के आसपास ही टोटल डिलीवरी उठाई गई। और जो ये बता रहा है कि इसमें ट्रेडर अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए, जबकि इसमें अच्छी खासी जो न्यूज़ें निकल के आने के बावजूद भी इसमें ट्रेडर अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए और प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आए। लेकिन ये जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टर भी अच्छे खासे माल उठाते हुए लगभग 40% के डिलीवरी उठाते हुए नज़र आए। और ये जो कंपनी है फिलहाल ₹50 से लेके ₹60 के बीच में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, और साइड वे में ही ये ट्रेड कर रही है। लेकिन जल्द ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर 1 फरवरी को कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है जो कि 1 फरवरी को बजट का आने वाला है उसमें, तो हो सकता है कि इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी भी होती हुई दिखाई दे और ये ₹60 का जो इसका 52वीं का हाई के आसपास का टारगेट है उसे अचीव करते हुए आगे की तरफ भी ये अग्रसर हो जाए, यानी बढ़ती हुई नज़र आए। तो इसलिए इस शेयर को ध्यान से अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे नज़र बनाए रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।